नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज की बड़ी खबर संभल से है, जहां योगी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संभल दंगों की जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो सरकार दंगों की दोबारा जांच करा सकती है। धर्मवीर प्रजापति, जो योगी सरकार में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री हैं, ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हाल ही में हुई कोर कमेटी की बैठक में संभल दंगों का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि दंगों की जांच के लिए तथ्यों पर विचार किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जांच कराई जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव को लेकर मंत्री ने तंज करते हुए कहा कि वह कुंभ स्नान कराए हैं तो अब कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। दिल्ली चुनाव पर भी मंत्री ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है, जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने वादे तो बहुत किए लेकिन निभाए कुछ भी नहीं। जनता अब उनके सच को पहचान चुकी है और इस बार दिल्ली में भाजपा की जीत तय है। नहीं उठना चाहिए। माननीय अखिलेश जी जाकर के स्नान करके स्नान करने से पहले सवाल उठा रहे थे, तो हमने तो कई जगह आप पत्रकार साथियों से कहा था कि अखिलेश जी जाकर के वहाँ स्वयं देखें, तो चले गए हैं, स्नान भी किया है। तो हमारा मानना है कि सवाल उठने नहीं चाहिए, और अगर सवाल उठते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जिसे भी वहाँ देखना हो, श्रद्धा का जो अपार सैलाब वहाँ है और अनेकता में एकता का जो संगम वहाँ देखने को मिला है, मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ा संगम कहीं पूरे विश्व में कहीं मिल नहीं सकता। लोगों की श्रद्धा और विश्वास और एकता का संगम वहाँ देखने को जो मिला है, और संतों के दर्शन भी होते हैं। हमारे शास्त्रों का प्रमाण है कि वहाँ ऐसे संत भी आते हैं और देवताओं का वास वहाँ होता है संगम में। तो ऐसे संत भी आते हैं वहाँ जो कभी सालों उनके दर्शन नहीं होते, वो संत आते हैं, उनके दर्शन होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पुण्य लाभ भी मिलता है, वहाँ संतों के दर्शन भी होते हैं और त्रिवेणी में स्नान भी होता है, तो लोग जाकर के अपना पुण्य लाभ ले रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल क्या कहेंगे आप? दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है। इस बार के 10 साल के कार्यकाल में केजरीवाल जी के झूठे वायदे थे, सब जनता उनको जान चुकी है, पर्दा सब उठ चुका है। अब जनता उनके बहका में मानने वाली नहीं है, भाजपा की सरकार बनेगी। जिस तरह से केजरीवाल ने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री पर कि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर आरोप लगाया, कानून व्यवस्था फेल है, तो क्या कहेंगे उसे लेकर? कानून व्यवस्था मैं कह सकता हूँ देश में, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है। केजरीवाल जी अपने वहाँ गरीबान में झांके। केजरीवाल ने वायदा किया था कि जमुना जी में मैं सफाई करूंगा और मैं खुद स्नान करूंगा, तो हमारे योगी जी तो स्नान कर रहे हैं अपनी कैबिनेट के साथ। आज अमित शाह जी ने भी स्नान किया है, प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, तो केजरीवाल जी अपनी टीम के साथ जाकर के वहाँ स्नान करें जमुना जी में, पता चल जाएगा। तो अमित अनुमति जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो अमित जी हाथ में है, तो कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर दिल्ली के? ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था दिल्ली में कहीं भी कोई इस तरह का दंगा, केंद्र सरकार जब से उत्तर प्रदेश केंद्र में आई है मोदी जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर चलेंगे, केंद्र के जो संरक्षण में है वो सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। और केजरीवाल जी की मैं कहना चाहूंगा, केजरीवाल ने कितने वायदे किए थे। जमुना की सफाई का वायदा किया था, मोहल्ला क्लिनिक का किया था। हम लोग चुनाव में गए थे, हमें मोहल्ला क्लिनिक कहीं दिखी नहीं। हाँ, एक बात जरूर ही आम पब्लिक में चर्चा थी कि केजरीवाल ने शराब को बढ़ावा दिया। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि यातायात व्यवस्था जो कुंभ में उसमें सुधार की गुंजाइश है कि जिस सेंटर से भी और पैसे ले लिए जाए उससे सुधार किया जाए, क्योंकि बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पर बहुत काफी पैदल जाना पड़ रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वो सारी व्यवस्थाएं हर हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं और इस बार के हफ्ते में 3 बार जा चुके हैं। निरंतर समीक्षा करते हैं और किसी भी तरह से हम सरकार में हैं, हम लोगों का दायित्व बनता है कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। हमारे चाहे वो जल सेना हो, हमारे चाहे जल के माध्यम से आए, चाहे सड़क के माध्यम से आए, चाहे हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से आए, सभी की देखभाल हमारी वहाँ सरकार कर रही है। मंत्री जी, एक सवाल है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सोमनाथ से संभल तक का सत्य की खोज की जाएगी। संभल का सत्य क्या है? संभल का सत्य आप सब लोग बहुत समय से देख रहे हैं, आपसे कहीं कोई छुपा नहीं है। क्या संभल के 1978 के दंगों की सरकार जांच कराएगी? कल हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई थी आज, उसमें भी ये विषय आया था, और जैसा भी तथ्य सामने आएंगे वो सब आगे विचार किया जाएगा। संभल के दंगों की सच्चाई और योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा चुकी है। आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ। नमस्कार।